हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली आपके लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कवर करवाने वाली हूँ। एसएससी में रीजनिंग से जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रेखा कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आपको पता ही होगा कि रीजनिंग में दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे ही जाने वाले हैं। यहाँ कितने किलोमीटर चल रही है इससे अपन को इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में आपको किलोमीटर नहीं बताया गया है, तो इस 3 किलोमीटर को तो आप भूल जाएं। अपन को कैसे करना है, देखिए आपको ऐसे करना है। यहाँ पे लिख लीजिए पूरब, यहाँ लिख लीजिए पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण, सीधा सा है। अब देखिए रेखा कॉलेज से चलकर पहले 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, तो यहाँ चल रही है वो, इस तरफ उसका मुंह है, ठीक है। दाएं मुड़ती है, मतलब दाएं मतलब उसके राइट हैंड पे मुड़ती है। अब मतलब उसका फेस इस तरफ है। अब फिर वह दाएं मुड़ती है, मतलब वह इस तरफ मुड़ती है। अब उसका फेस इस तरफ है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? उसका मुंह किस दिशा में है? यहाँ क्या है, पश्चिम है, तो वो पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आपको एकदम ध्यान से करना है, कुछ ही सेकंड में आप इसका राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है। इस तरीके के रिलेशनशिप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जरूर ही पूछे जाएंगे, जो कि विद इन अ सेकंड आप आसानी से कर पाएंगे। कैसे करना है, वैसे तो आप इसे बिना कॉपी पेन उठाए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। एफ ए का भाई है, यहाँ एफ ले लेंगे और इसी की लाइन में ए ले लेंगे। एफ ए का भाई है मतलब ये यहाँ से ये भाई है, ठीक है। आगे बढ़े, सी ए की पुत्री है, सी इसकी पुत्री है, ए की पुत्री है। कौन है? सी है, और सी के आगे लिख लीजिए पुत्री। अब आगे बढ़िए, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है मतलब ये यहाँ पे आ गए के की, मतलब ये तीनों होगा, ये बहन है। अब ये तीनों हो गए आपस में भाई बहन, और ये ए की पुत्री हो गई। जी सी का भाई है, तो ये दोनों हो गए भाई बहन, ये जी हो गया भाई, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हो गए ना, दोनों एक ही लाइन में हैं और एक के बच्चे हैं, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। अब जी का चाचा कौन है? ये जी का चाचा, ये भाई हो गया ना, ए का भाई जी का चाचा हो गया, तो कौन है? एफ है। तो एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप करोगे तो मुश्किल से 5 सेकंड में आप इसके राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप रीजनिंग के सही सही क्वेश्चंस करके आएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आप ओरली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कॉपी पेन तक उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? आपको क्या करना है, पैटर्न देखना है कि आखिर पैटर्न क्या हो रहा है। कुछ थोड़े बहुत पैटर्न नहीं है, इसके भी आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, तो पैटर्न भी कम से कम 10-15 तरीके के पैटर्न से भी ज़्यादा तरीके के पैटर्न फॉलो होते हैं। वो सारे पैटर्न आपको कैसे याद हो पाएंगे? जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको पैटर्न का पता लगने में आसानी होगी। यहाँ कैसे पैटर्न चल रहा है, 2 और 5 के बीच में क्या है, 2 5 जा 10 है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, और 5 4 जा 10 4 जा 40 है, मतलब अब 4 का मल्टीप्लाई किया गया है। फिर 4 3 जा 120 है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। एक एक कम करते जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने में, जो आंसर आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट मल्टीप्लाई से एक कम का। 120 2 जा 20 240 होता है, तो मतलब अब 2 का करा है। देखो 5 4 3 2 1 आएगा, अब क्या आएगा, 1 आएगा इंटू 1, मतलब 240 1 जा 240, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में 240 दिख रहा है, वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 1 + 4 = 9 है, 2 + 8 = 18 है, इस तरीके के में भी आपको, ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, इसमें आपको क्या करना है, पैटर्न देखना है कि आखिर किस पैटर्न से उनका ये आंसर आ रहा है, उसी पैटर्न से अपना यहाँ पे नेक्स्ट आंसर आएगा। देखिए 4 और 1 5 होता है, तो यहाँ 9 है, इसका मतलब ये 1 प्लस का पैटर्न तो नहीं है। 4 वैसे तो मैं समझ गई हूँ कि क्या है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ कवर करवा रही हूँ कि आपको ये देखना है पैटर्न कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है।
देख सकते हैं आप यहाँ पे कि देखिए अब पैटर्न तो मुझे पता चल गया, लेकिन ये आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अब 4 1 जा 4 होता है, तो यहाँ पे 9 है, ये भी नहीं है। अब क्या करना है, देखो 1 को ऐसे ही छोड़ दें, 4 को डबल कर दें, तो 4 को डबल कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 + 8 = 9 हो गया। तो इसका मतलब इन्होंने 4 को डबल करा है। क्या नेक्स्ट में भी यही करा है, 2 को ऐसे ही छोड़ दें और 8 को डबल कर दें, मतलब 2 8 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। अब 3 को फिर वैसे ही छोड़ दें और इस 6 को डबल कर दें, यानी 12, तो 12 और 3 15 हो गया। मतलब यही पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं और अपन भी नेक्स्ट में यही पैटर्न फॉलो करेंगे। 7 यहाँ लिख देंगे और इस 8 को यहाँ पे डबल कर देंगे। 8 और 7 कितना हो गया, 23। 23 ऑप्शन में है कि नहीं, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चींटी 3 मीटर चलती है। देखिए ऑप्शंस में मीटर में आंसर दिया है, तो अपन को ये भी देखना है कि चींटी कैसे चल रही है। 3 मीटर चलती है चींटी, ऐसे चलेगी, जमीन में चल रही है, कितना चल रही है, 3 मीटर। अब वे 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। यहाँ मतलब ऊपर चढ़ गई, 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गई। अब आपको बताना है कि चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। यहाँ पहले थी, यहाँ अब है, तो इससे कितनी दूर है आप सभी को पता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ए, ये बी है, ये सी है, यानी AC² बराबर BC² प्लस AB²। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होना चाहिए। ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो AC² पता करना है अपन को, तो कैसे पता करेंगे, BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या है, AC का स्क्वायर है। अब 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, वो यहाँ AC का स्क्वायर है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा स्लो बता रही हूँ। अब जहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर = 16 और प्लस 9 25 है। अब AC का स्क्वायर, AC हटेगा, 25 पे अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर यहाँ कर देते हैं, AC बराबर 5 आ जाएगा। 5 इसका राइट आंसर है, 5 मीटर, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। फ्रेंड, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी एस्पिरेंट्स SSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।